नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। राजा को असहमति बर्दाश्त करनी होती है और यदि विरोध हो रहा है, आलोचना हो रही है तो आत्ममंथन भी करना होता है। यह बात लोकतंत्र में बिल्कुल सटीक बैठती है। लेकिन यह बात जब नरेंद्र मोदी सरकार के एक मंत्री कह रहे हों और वो मंत्री जब असहमति की आवाज को सम्मान देने की बात कह रहे हों, एक ऐसे मोड़ पर कह रहे हों जब 400 पार का नारा बिखर कर बहुमत के आंकड़े से 32 नीचे आकर 240 पर अटक गया हो, तो इसके मायने समझे जा सकते हैं। अब सत्ता का धौंस खत्म होता जा रहा है, खासकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच से। अब मोदी शाह की सत्ता और मोदी शाह की बीजेपी, मोदी शाह का सिस्टम और कोई भी काम मोदी के नाम से शुरू, मोदी के नाम से खत्म, इस मानसिकता पर सीधे सीधे कुठाराघात हो रहा है। नितिन गडकरी पहले भी अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अब जिस प्रकार से उनके बयान आ रहे हैं, प्रधानमंत्री पद का ऑफर उन्हें दिया गया था, ये बात भी उन्होंने कही थी कुछ दिन पहले, और अब असहमति वाली बात पुणे में जाकर एक शैक्षणिक संस्थान में, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में जाकर वो बात बोल रहे हैं, तो इसके मायने उस रूप में समझे जाने चाहिए जिस रूप में महाराष्ट्र के चुनाव को देखा जाता रहा है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रमोद महाजन के बाद कोई सबसे बड़ा चेहरा दिखाई देता है तो नितिन गडकरी का चेहरा है। और नितिन गडकरी महाराष्ट्र में भाजपा के बड़े नेता होने के बावजूद, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके होने के बावजूद, फ्लाईओवर मिनिस्टर का दर्जा पा चुके होने के बावजूद, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के सिस्टम के अंदर किस कदर किनारे हो चुके हैं कि पूर्व अध्यक्षों को संसदीय बोर्ड में रखने की परंपरा सिर्फ मार्गदर्शक मंडल के नाम से जो टूटी थी, नितिन गडकरी को बाहर करके संसदीय बोर्ड से टूटी या केंद्रीय चुनाव समिति से टूटी, लेकिन टूटी जरूर, क्योंकि नरेंद्र मोदी यदि आज की तारीख में नितिन गडकरी को वहां रखते भी तो शायद उस अहमियत को वो दरकिनार कर रहे होते, और अहमियत को दरकिनार करना नितिन गडकरी को भी मंजूर नहीं है। संसदीय बोर्ड में यदि उनकी मौजूदगी है या होती तो प्रतीकात्मक होती, केंद्रीय चुनाव समिति में यदि उनकी मौजूदगी है या होती तो प्रतीकात्मक होती, लेकिन केंद्रीय मंत्री के रूप में और भाजपा नेता के रूप में उनकी मौजूदगी प्रतीकात्मक नहीं है, सिंबॉलिक नहीं है। वो मौजूदगी इस देश की सियासत के लिहाज से देखे तो बेहद महत्वपूर्ण भूमिका की तरफ ले जाती हुई दिखाई दे रही है। वो भूमिका जिस भूमिका की किसी ने कल्पना तक नहीं की थी, वो भूमिका जिस भूमिका को लेकर किसी ने अब तक कोई सवाल खड़े नहीं किए थे, और वो भूमिका जिस भूमिका को लेकर भारतीय जनता पार्टी के अंदर पिछले 10 सालों में किसी ने सवाल जब नहीं उठाया तो नितिन गडकरी को सवाल उठाना पड़ा। ये कह रहे हैं नितिन गडकरी की बुद्धिजीवी हो, पत्रकार हो, कवि हो, विद्वान हो, इन्हें अपनी बात मुखरता से रखनी चाहिए और चाहे वो बातें आलोचना के रूप में सामने आए। नितिन गडकरी के व्यक्तित्व के साथ ये चीजें काफी हद तक इसलिए भी मेल खाती हैं क्योंकि नितिन गडकरी के बारे में कहा जाता है कि जब वो दिल्ली आते थे और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का कोई जाना पहचाना नाम नहीं थे, तब से लेकर भाजपा अध्यक्ष बनने तक दिल्ली जिनके लिए काफी हद तक अपरिचित हुआ करती थी, उन नितिन गडकरी के लिए दिल्ली में कोई एक बेहद अजीज व्यक्ति हुआ करता था तो नागपुर से आने वाले कॉमरेड AB वर्धन हुआ करते थे। एक दक्षिणपंथी विचारधारा से आने वाला व्यक्ति एक वामपंथी विचारधारा के नेता के साथ इतने अच्छे सामंजस्य को, इतनी अच्छे संबंधों को मेंटेन करता रहा हो, तो आज की राजनीति में टुकड़े टुकड़े गैंग, खान मार्केट गैंग और पता नहीं क्या क्या बातें जो सामने आती है, और इन सब बातों के बीच कपड़े से बलवाइयों की पहचान करने की जैसे बोल जो बोले जाते हैं, उस बोल के बीच नितिन गडकरी निश्चित तौर पर एक अलग लाइन लेते हुए दिखते हैं। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी में उस अलग लाइन का वक्त अब आ गया है? मोहन भागवत के बयानों को देखें तो काफी हद तक इस बात का उत्तर मिल जाता है। मोहन भागवत ने पिछले दिनों बयान दिया था कि नेता में देवत्व की छवि कुछ लोग देखते हैं, और देवत्व की छवि के पीछे के जो कारण उन्होंने गिनाए थे कि देवत्व की छवि देखने की क्या वाकई परिस्थितियां आ गई है, दरअसल उसका इशारा किसी एक तरफ था, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। मोहन भागवत संघ के सर्वे सर्वा, RSS के सर्वे सर्वा, सर संचालक, और मोहन भागवत, इंद्रेश कुमार का भी एक बयान आया था
इंद्रेश कुमार के बयान के बाद की परिस्थिति को देखें तो नितिन गडकरी के लगातार बयानों को देख सकते हैं। और इन बयानों के आईने में भाजपा में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव क्यों अब तक नहीं हो पाया। जेपी नड्डा को मंत्री बने 3 महीने से ज्यादा हो गए, चौथा महीना चल रहा है, लेकिन अब तक जेपी नड्डा का उत्तराधिकारी तय नहीं हो पाया। कार्यकारी अध्यक्ष भी जो जेपी नड्डा का बोझ हल्का कर सके वो भी नहीं आ पाया। तो बीजेपी के अंदर का अंतर्द्वंद किस रूप में सामने आ रहा है वो नितिन गडकरी के बयान से आप देख सकते हैं। भाजपा में 2 बड़े नेता एक्टिव पॉलिटिक्स में है, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी। राजनाथ सिंह की अदा रही है कि वो बोलते नहीं, आमतौर पर परिस्थितियों और सत्ता के साथ सामंजस्य बिठा लेते हैं। नितिन गडकरी भी सामंजस्य बिठा लेते हैं क्योंकि इसके सिवा उनके पास कोई चारा उस दौर में तो नहीं था। आज की परिस्थितियों में एक चारा उत्पन्न होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन बोलते वो तब भी थे। हाँ, आजकल उनके बयानों की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है और ये फ्रीक्वेंसी स्वाभाविक है कि संघ की तरफ से जो फ्रीक्वेंसी और जो सिग्नल उन्हें मिल रहा है, जिस फ्रीक्वेंसी पर उन्हें सिग्नल मिल रहा है उससे मेंटेन करते, उससे जुड़ती हुई दिखाई दे रही है। और इसी फ्रीक्वेंसी के बीच भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पर मोदी शाह की सत्ता भी उलझी हुई दिखाई दे रही है। मोदी शाह की सत्ता इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को शायद ही 10 सालों में कभी एहसास हुआ हो कि वो सत्ता में। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का हर काम एक नाम से शुरू होता था, एक नाम पे खत्म होता था। एक सेंटेंस में 4 बार यदि प्रधानमंत्री का नाम न ले तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए लगता था कि कोई टास्क अधूरा रह गया और शायद इसके लिए दिल्ली से कोई बड़ा फरमान आ जाएगा। लेकिन फरमान का दौर अब बीजेपी में खत्म हो चुका है। फरमान का दौर खत्म हुआ है तो वसुंधरा राजे भी बोल रही है। फरमान का दौर खत्म हुआ है तो शिवराज सिंह चौहान अभी बोले नहीं है, लेकिन उनकी जुबान भी खुल सकती है। और जब फरमान का दौर खत्म हुआ है तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच जो जुबानी जंग चल रही है, उस जुबानी जंग को भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में हो रही दुर्दशा के साथ जोड़कर देखें तो दिल्ली की हालत, भाजपा के शीर्ष पर काबिज लॉबी की हालत बेहद पतली होती हुई दिखाई देती है। यह अलग बात है कि नितिन गडकरी के बयानों का सीधा मतलब और सीधा इशारा भले ही किसी और पर हो, एक इशारा योगी आदित्यनाथ की कार्यप्रणाली पर भी उठता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि पत्रकारों के ऊपर FIR और जिस तरह से सिस्टम को उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है, उस तरह से बुलडोजर नीति जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ दिशा निर्देश भी दिए, उस नीति को देखने के बाद कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ का इशारा उधर भी है, लेकिन इशारा उससे ज्यादा दिल्ली की तरफ दिखता है, नितिन गडकरी का इशारा। और जब इशारा दिल्ली की तरफ दिखता है, लखनऊ की तरफ कम दिखता है, तो लखनऊ की जरूरत नागपुर को है, नागपुर की जरूरत लखनऊ को भी है। और इन दोनों के बीच भारतीय जनता पार्टी को आजाद होने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी महसूस करने के लिए नितिन गडकरी की भी जरूरत है, अगले भाजपा अध्यक्ष की भी जरूरत है। और इन सब से आगे गठबंधन के दौर में सत्ता बनी रहेगी या नहीं बनी रहेगी, इसके बीच की लाइन को पढ़ने के लिए और इंडिया गठबंधन की एकजुटता को देखते हुए बीजेपी कहां जाकर ठहर रही है, उस ठहराव और उस प्रस्थान बिंदु के बीच में भारतीय जनता पार्टी के लिए जगह सत्ता की सियासत के साथ मजबूत बचती है या विपक्ष की सियासत के साथ मजबूत बचती है। महाराष्ट्र का चुनाव बहुत कुछ तय कर देगा। उस महाराष्ट्र का चुनाव जहां गुवाहाटी मॉडल के तहत सरकार बनाई गई, उस महाराष्ट्र का चुनाव जहां बाला साहब ठाकरे की विरासत को छिन्न भिन्न किया गया, उस महाराष्ट्र का चुनाव जहां मराठा छत्रप शरद पवार की पूरी पार्टी सिंबल समेत तोड़ दी गई, और उस महाराष्ट्र का चुनाव जिस महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट को गुजरात उठाकर ले जाया गया, उस महाराष्ट्र का चुनाव जिस महाराष्ट्र में 50 खोके एकदम ओके का नैरेटिव गांव गांव तक सर चढ़कर बोल रहा है, और उस महाराष्ट्र का चुनाव जिस महाराष्ट्र में नितिन गडकरी के सिवा आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई क्रेडिबल चेहरा नहीं है, और नितिन गडकरी राज्य के चुनाव में वोट ला पाने की स्थिति में भले ना हो, लेकिन राज्य में सम्मान पाने की स्थिति में जरूर है। यही वो परिस्थिति है महाराष्ट्र की। और महाराष्ट्र के अंदर जाकर जो नितिन गडकरी बोल रहे हैं, उनके बयानों के मायने साफ समझ में आते हैं कि चुनाव के बाद नवंबर खत्म होते होते भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस भूचाल की उम्मीद की जा रही है, उसके शुरुआती सिग्नल अब मिलने लगे हैं। आगे आगे देखते जाइए होता क्या है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।